हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्स। माय नेम इज अजफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम अपना ग्रिड का एक और डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ग्रिड एरिया एंड ग्रिड टेम्पलेट एरिया प्रॉपर्टीज आर। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल आइटम की अगर हमें रो लाइंस या कॉलम लाइंस चेंज करनी होगी, हम वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन सिंपली एक्सपैंड एन एलिमेंट और सिंपली चेंज इट्स पोजीशन विद हेल्प ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टीज जो है ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। और हमने समझा था इन दो प्रॉपर्टीज को अगर आप सेपरेटली यूज नहीं करना चाहते हो, इसके लिए हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड ग्रिड कॉलम। In a similar way, for these two properties, we have a shorthand property that's called a grid row. And finally, we understood what span keyword actually means. आज की इस वीडियो में चलो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी से। पहले मैं जो मेरा आइटम 3 है इसको यहां पे कमेंट करता हूं। आप देखोगे ऑटोमेटिकली इफ आई ट्राई टू गेट इट बैक, यू कैन सी जो मेरा तीसरा एलिमेंट है वो यहां से स्टार्ट होकर यहां पे चला जा रहा है। नो, जो भी इसका मैंने ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, ग्रिड रो स्टार्ट किया था, उसको मैं यहां पे कमेंट करता हूं। सो नाउ जो मेरा तीसरा एलिमेंट है जो इसका नॉर्मल फ्लो है उसी तरीके से होगा। अब मैं चाहता हूं जो मेरे पास इसका डिजाइन इससे पहले था मैं वैसा ही करूं। तो मैं उसका पहला तरीका मैं इन्हीं चार प्रॉपर्टीज को कॉपी करके यहां पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। द अदर वे इज आई कैन यूज ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी। So what is grid area property? The first use of grid area property is that it is a shorthand property of these four properties combined. आपको जरूरी नहीं है कि चार प्रॉपर्टीज आप सेपरेटली यूज करो, आप इन्हीं चार प्रॉपर्टीज को इसके सामने लिख सकते हो। इन विच द फर्स्ट वैल्यू विल सिंपली ग्रो टू ग्रिड रो स्टार्ट। तो आप देख सकते हो ग्रिड रो स्टार्ट ऊपर क्या है 2 है, देन ग्रिड कॉलम स्टार्ट ऊपर क्या है 2 है, देन ग्रिड रो एंड ऊपर क्या है 4, एंड देन ग्रिड कॉलम एंड यू कैन सी इट इज 3। एंड एज सून एज आई डू दैट यू कैन ऑटोमेटिकली सी अब यहाँ पे जो मेरा आइटम 3 है उसकी कॉलम लाइंस और रो लाइंस ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो गई। तो पहला यूसेज जो मेरे पास ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी का है वो ये है कि इट इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टीज कंबाइंड इन विच द फर्स्ट वैल्यू विल बी रो स्टार्ट, second value will be column start, third value will be row end, and fourth value will be column end. I hope you have noted it down and you have understood. So now let's move towards our second usage of grid area, which is the most important usage of grid area. इससे हम क्या और कर सकते हैं वो ये है, मैं अपने जो ग्रिड आइटम्स हैं उनको ग्रिड एरिया के थ्रू एक आइडेंटिटी दे सकता हूं। आई कैन यूज ग्रिड एरिया फॉर नेमिंग पर्पजेज एज वेल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, यू विल अंडरस्टैंड इन 2 मिनट्स। मैंने यहां पे एक और फाइल बनाई है, लेट मी ट्राई टू ओपन दिस फाइल इन माय लाइव सर्वर। आप देखोगे कि मेरे पास अभी तो आउटपुट में कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटेंट नहीं है। तो मेरे पास एक पैरेंट है, उसके बाद उसी पैरेंट के अंदर 3 आइटम्स हैं और मैं क्या चाहता हूं, दिस इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट अ लेआउट दैट लुक्स लाइक दिस। एक कंटेनर है, उसके 3 चिल्ड्रंस हैं। तो चलो पहले तीन चिल्ड्रंस को बनाते हैं। सो नंबर 1 इज हेडर, नंबर 2 ओवर देयर इज साइड बार इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड द थर्ड ओवर देयर इज कंटेंट। और इसी चीज को मैं, इसी लेआउट को मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूं एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट दैट। ओके, so what I will do is I will simply go and implement style over there, and the first thing that I will do is I will target my container like this, in which I will simply tell it, hey, please give the background color, let's suppose aqua, whatever, it's irrelevant over here, okay, and then give padding over there, let's suppose 20 pixel, वेरी गुड। एंड देन आई विल सिंपली टेल जो मेरा कंटेनर है इसके अंदर जितने भी डिव्स हैं उन डिव्स को आप एक काम कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो। क्या करोगे? बैकग्राउंड कलर ग्रे। उसके बाद उनमें भी एक पैडिंग कर दो। क्या कर दो? पैडिंग लेट्स सपोज 20 पिक्सल। और उसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन है उनको सेंटर कर दो। एक सिंपल सा लेआउट मैंने इंप्लीमेंट किया और आप देख पा रहे होंगे ये मेरा एलिमेंट है। अब मेरे पास क्या चाहिए मुझे, और जो इस वक्त आप आउटपुट देख पा रहे होंगे ये एक नॉर्मल आउटपुट है मेरे HTML वेब पेज का। अब मैं चाहता हूं मैं इस तरीके का एक लेआउट बनाऊं। तो आप ऑटोमेटिकली समझ पा रहे होंगे ये 2 डायमेंशनल लेआउट है जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उसी को बनाने के लिए मैं इसी कंटेनर पे इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले ग्रिड करूंगा। उसके बाद थोड़ा सा गैप भी ऐड करते हैं, लेट्स सपोज गैप इज 20 पिक्सल एंड यू कैन क्लियरली सी नाउ आई हैव इंप्लीमेंटेड गैप ओवर देयर। आफ्टर दैट पहला जो इसका तरीका होगा वो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होगा। मैं इसको बताऊंगा पहला जो कॉलम है वो है 100 पिक्सल्स लेट्स सपोज, दूसरा जो कॉलम है वो है 200 पिक्सल्स, इस तरीके से, है ना, ये भी मैं कर सकता हूं।
देन फाइनली आई विल सिंपली टारगेट दोज आइटम्स इंडिविजुअली। मैं इसको बताऊंगा जो मेरा आइटम 1 है, उस आइटम 1 का जो कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट है, ग्रिड कॉलम यहां पे है, वो क्या है, वो है 1 2 2/3, इस तरीके से, है ना। तो हेडर यहां पे आ गया। तो अब ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करके ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे होंगे मेरा जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी लेआउट की, मैंने वो लेआउट बनाया। लेकिन इसी को मैं अब दूसरा अप्रोच इंप्लीमेंट करूंगा। ये एग्जांपल काफी सिंपल है, तो आप समझोगे मे बी कि सर ये वाला अप्रोच तो मुझे काफी अच्छा लगा, मैं यही करूंगा। लेकिन इसका एक और अप्रोच है जो काफी ज्यादा इजी है। इवन जब मेरे पास जो लेआउट है कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, डिफिकल्ट बनते जा रहे हैं, तब वो वाला अप्रोच काफी आपको यूज होगा। So instead of using grid column or grid template columns, what I will do is I will target first of all every grid item, और उस पे मैं ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी के थ्रू उसको एक नाम दूंगा। लेट्स सपोज मैं इसको बताऊंगा ये हेडर है। इन अ सिमिलर वे आई विल सिंपली गो, मैं इसको बताऊंगा जो मेरा आइटम 2 है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी आई विल गिव द हेडर ओवर देयर, कुछ भी नाम। ये मेरे पास इसका नाम क्या है, साइड बार है। एंड फाइनली आई विल सिंपली गिव ओवर देयर, आई विल सिंपली से जो मेरा आइटम 3 है इसका जो नाम है ग्रिड एरिया वो है, लेट्स सपोज व्हाट इज अनदर वन, कंटेंट। और जैसे ही मैंने ये किया, आप ऑटोमेटिकली देखोगे सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो कोई लेआउट इसको नहीं बताया कि किस लेआउट में मुझे चाहिए। मैंने खाली ये 3 लाइंस को लिख के खाली बताया इसको, जो मेरा इंडिविजुअल आइटम है उसको आप एक नाम दो, हेडर दो, साइड बार दो, कंटेंट दो, ग्रिड एरिया के थ्रू। उसके बाद अब अगर ग्रिड एरिया के थ्रू मुझे अपना एक लेआउट डिजाइन करना होगा, आई विल यूज अ प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। And in this grid template areas, I will simply tell it what kind of layout I want. According to the requirements that I have, मुझे यहाँ पे पहला जो यहाँ पे स्पेस है ये empty है। जब भी आपको एक empty space चाहिए, आप उस रो में उसको डॉट 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 डाल दो। मेरा पहला तो ये empty space है। उसके बाद मुझे header चाहिए, फिर मुझे एक और header चाहिए, कुछ इस तरीके से, है ना। Then I will simply go over there, click what is this called, enter, and then I will simply write in my second row I want first of all sidebar, and then I want content, and then I want content over here. तो जैसे ही मैंने ये किया, आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे जो मेरा एक्चुअली लेआउट है वो मैं बना पा रहा हूं। सो मैं इसको बराबर बता रहा हूं कि किस रो में मुझे कौन सा आइटम चाहिए। तो नाम की वजह से ग्रिड टेम्पलेट एरियाज की प्रॉपर्टी को यूज करके मैं रो वाइज उसको बता पा रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला आइटम मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा लेआउट जिसमें पहला रो तो इसी के हिसाब से हो, दूसरा रो में थोड़ा एक्सपेंड करना है, मतलब जो दूसरा रो है वो 2-3 रोज की स्पेस ले रहा है, और जो फोर्थ आइटम है वो एंटायर मेरा रो ले रहा है। तो इसी केस में मेरे पास एक और आइटम बनेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। सो आई विल सिंपली राइट फुटर ओवर हियर, एंड दिस विल हैव अ क्लास दैट्स आइटम 4। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा आइटम 4 कुछ इस तरीके से, और इसका एक ग्रिड एरिया दूंगा, लेट्स सपोज इट इज फुटर। वेरी गुड, मैंने एक नाम इसको दे दिया। अब मैं यहां पे क्या बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू द लेआउट डाटा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो और फोर्थ रो। तो मैं इसको यहां पे बताऊंगा जो मेरा दूसरा रो है, अकॉर्डिंग टू द लेआउट दैट आई हैव, इट इज सिंपली, लेट मी सिंपली गो ओवर हियर। मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, आप फिर से जो तीसरा रो है उसमें साइड बार पहले डाल दो, फिर कंटेंट डाल दो, फिर कंटेंट डाल दो, कुछ इस तरीके से। जो मेरा फोर्थ रो है उसमें सिंपली फुटर डाल दो, फुटर डाल दो, फुटर डाल दो। तो जैसे ही मैं ये करूंगा, आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे मेरा जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो स्पेस इतनी है, ऑफ कोर्स ये उतनी ही लेगा। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको थोड़ा सा कंटेंट दूंगा, सो लॉरम 10 कुछ इस तरीके से। तो आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से आ गया मेरे पास। तो लेआउट डिजाइन करने के लिए जो भी हमें चाहिए होगा, हम उस तरीके से अपना लेआउट डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग माय ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी ओवर देयर। इवन लेट मी add a little bit more content, let's say lorem 10 more over there, something like this, and you can see now it is expanding. तो इसकी हाइट जो है इस रो की, आप इसको एक्सपेंड कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कंटेंट इट होल्ड्स, राइट। तो यहाँ पे लेआउट अब मेरा इजी बन गया। सो ग्रिड टेम्पलेट एरियाज और ग्रिड एरिया को कंबाइन करके मैं अब किसी भी तरह का लेआउट यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, चाहे मुझे जो भी करना हो मैं वो कर सकता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल ओवर हियर। आई वांट समथिंग लाइक दिस। मुझे यही लेआउट है,
लेकिन अब मुझे पहले तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नहीं चाहिए और इस कंटेंट के राइट में एक और साइड बार चाहिए, तो एक और आइटम बीच में इंट्रोड्यूस हो गया। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आइटम 5 को बोलूंगा, इसको आप एक काम करो, इसको आप सिंपली साइड बार 2 का नाम दो। फिर इसको ऑफ कोर्स एक नाम देना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा आइटम 5, इसको मैं सिंपली करूंगा ग्रिड एरिया एंड आई विल सिंपली से इट इज सिंपली साइड बार 2। Very good. I have given it a name. Now, according to the layout that I have over there, I simply want first row to simply have what header. और ऐसा नहीं है कि आप 3 ही लिखोगे, आप 5 भी लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिंपली ये हेडर है, एक और हेडर है। द ओनली थिंग इज जितना आप यहाँ पे लिखोगे उतना ही आपको यहाँ पे भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा साइड बार 2, देन साइड बार 2 over here like this. In a similar way, I will write now sidebar 2, sidebar 2 over here like this, right? Something like this. And finally, the bottom one should be simply footer over here like this. So 5 values मैंने कुछ इस तरीके से लिखे और आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं इसको रो वाइज बता रहा हूं कि इस रो में मुझे ये आइटम चाहिए, ये उसी हिसाब से उन आइटम्स को उस रो में डाल रहा है। So according to me, this particular approach is far better than what we actually used to do using our grid column lines and grid row lines over there. So now with the help of this particular phenomena using grid area with the combination of grid template areas, आप कोई भी यहाँ पे लेआउट बना सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्रिड एरिया क्या करता है और ग्रिड टेम्पलेट एरिया क्या करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रिड display property layout over here. Thank you so much guys. Please share your feedback in the comment section. See you very soon. Thank you so much. Bye everyone.